गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैडम राइट द बस का फिफ्थ पार्ट। आइए शुरू करते हैं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द लिटिल गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने उस छोटी बच्ची को टिकट दिया तो उसने उससे पूछा, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या आपकी माँ आपकी तलाश नहीं कर रही होंगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरी कोई भी तलाश नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस रवाना हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा से बल्ली उन्हीं आश्चर्यजनक दृश्यों को देख रही थी। बल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, बल्ली को जरा भी उन दृश्यों को देखने में कोई उबाऊपन महसूस नहीं हो रहा था। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और उसी उत्तेजना के साथ उन दृश्यों को देखती हुई जा रही थी जिसको उसने पहली बार जिस उत्तेजना के साथ उन दृश्यों को देखा था, उसी उत्तेजना के साथ अभी उन्हीं दृश्यों को अब भी देखती हुई जा रही थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काव, बट लेकिन सडनली अचानक शी सॉ बल्ली ने देखा अ यंग काव, एक जो छोटी गाय, लाइंग डेड, जो मरी हुई पड़ी थी, बाई द रोड साइड, सड़क के किनारे। फिर बल्ली ने देखा वही जो युवा गाय जो सड़क के किनारे मृत पड़ी हुई थी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी समय पहले किसी तेज चलते हुए वाहन से टकरा गई हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. बल्ली ने आस्कट पूछा, द कंडक्टर उस परिचालक से पूछा, इजेंट दैट द सेम काउ, क्या क्या यह वही गाय नहीं है? दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बस के आगे दौड़ रही थी, ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, जब हम गांव से कस्बे के लिए आ रहे थे, तो तब जो गाय बस के आगे जो दौड़ रही थी, क्या यह वही गाय नहीं है? द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाकर के सहमति में सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, एकदम फिर वो बल्ली दुखी हो गई। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। अब थोड़े ही समय पहले बल्ली विचार कर रही है, ये बहुत ही एक प्रिय और सुंदर जो गाय थी, और अभी अचानक वो उसकी जो आकर्षण है, उसकी जो सुंदरता है, वो गायब हो गई है। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और उसका जो जीवन भी आकर्षक हो गया, वो मृत हो गई। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और बहुत ही भयावह दिख रही थी। सो फ्राइटनिंग, डरावनी लग रही थी। एज इट ले देयर, जैसे वह वो पड़ी हुई थी, बहुत भयानक या डरावनी बल्ली को वो गाय दिख रही थी। लेग्स स्प्रीड गल्ट, पैरों को चारों तरफ फैलाए हुए पड़ी हुई थी। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसकी निर्जीव आंखों में एक जो निर्जीव आंखें थीं, वो एक टक देख रही थीं। ब्लड वॉच ऑल ओवर, चारों तरफ खून फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और मृत गाय की यादें बल्ली को सताती जा रही थीं। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, और उसकी जो उत्साह को वो जो मृत गाय की जो यादें थीं, बल्ली के उत्साह को कम करती हुई जा रही थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब बल्ली की खिड़की से बाहर देखने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी। सी सैट दस, अब वो बल्ली बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, ऐसे बैठ गई मानो अपनी सीट से चिपक गई हो। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, 3:40 पर जब बस उसके गांव में नहीं पहुंच गई थी, तब तक बल्ली अपनी सीट पर ही बैठी रही। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, जैसे ही बस गांव पहुंची, बल्ली सीट से खड़ी हुई,
स्ट्रेच्ड herself और अंगड़ाई भरी। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी एंड सेड और कहा, वेल सर, अच्छा सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मैं दोबारा से आऊँगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, कंडक्टर ने बल्ली को मुस्कराते हुए ओके कह दिया, ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, और कंडक्टर कहता है जब कभी आप बस की यात्रा करें, कम एंड जॉइन अस, आना और हमारी बस से यात्रा करना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और उसने ये भी कह दिया था कि अगली आए जब तो किराया लाना मत भूलना। सी laughed एंड jumped डाउन फ्रॉम द बस, बल्ली हंसी और बस से नीचे छलांग उतार लगाते हुए उतर गई। देन अवे सी वेंट, फिर वहाँ से वो सीधी चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, अपने घर के लिए सीधी दौड़ती चली गई। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस, जब बल्ली ने अपने घर में प्रवेश किया, शी फाउंड, उसने पाया, हर मदर अवेक, उसकी जो माताजी थी वो जागी हुई थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ बल्लीज आंट्स, और बल्ली की जो एक आंटी थी उनसे वो बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट में रहने वाली आंटी थी, वो बल्ली की माताजी से बातें कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, बल्ली की यह आंटी बहुत बातूनी थी, चैटरबॉक्स थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार वो बातें करने के लिए अपना मुंह खोल देती तो कभी शांत नहीं होती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन बल्ली केम इन, जब बल्ली घर के अंदर आई तो उसकी आंटी ने पूछा कि आप कहाँ पर थी बेटी, कहाँ से आई हो। सी स्पॉक वेरी कैजुअली, और उसने अचानक ही ये पूछ लिया था, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसके जवाब की कोई आशा नहीं की थी। सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड, उस बात को सुनकर के, आंटी की बात को सुनकर के बल्ली मुस्कराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन, और बल्ली की माताजी और आंटी अपने जो कॉन्वर्सेशन कर रही थी, जो वार्तालाप कर रही थी, उसी को शुरू कर वार्तालाप में ही व्यस्त हो गई। यस यू आर राइट, हाँ मदर सेट, बल्ली की माताजी ने बल्ली की आंटी से कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, ऐसी बहुत सी जो बातें हैं जो हमारे बीच में और बाहरी दुनिया में हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, यह कैसे संभव हो सकता है कि हम सभी को जान जानते हैं, जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन, और जब, वी डू नो अबाउट समथिंग, और हम जो कुछ जानते तो हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, लेकिन हम इनको पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। कैन भी, क्या हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का वार्तालाप बल्ली की माताजी और आंटी में हो रहा था। ओह यस, अरे हाँ, ब्रेथड बल्ली, बल्ली ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वॉट, क्या, आस्कट हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। व्हाट इज दैट यू से, तुम क्या कहना चाहती हो। ओ सैड बल्ली, बल्ली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद दैट यू सेड, आप जो कह रही हो उससे मैं सहमत हो रही हूँ। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, ऐसी बहुत सी जो बातें हैं जो हमारे समझ से परे होती हैं, हमारे ज्ञान में नहीं होती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल सी इज, सेड हर आंट, उसकी आंटी ने कहा, अरे तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो। एंड येट लुक हाउ सी स्पोक हर नोज pokes and yet look how she pokes her nose into our conversation, और आप तो हमारे वार्तालाप में दखलंदाजी कर रही हो। जस्ट एज दो सी व अ ग्रोन लेडी, ऐसे मानो तुम वयस्क हो गई हो। इस प्रकार से आप हमारे वार्तालाप में दखलंदाजी कर रही हो, हस्तक्षेप कर रही हो। बल्ली स्माइल्ड, बल्ली मुस्कुराई, टू हर सेल्फ स्वयं, एंड सी डिडेंट वॉन्ट, बल्ली नहीं चाहती थी, देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, कि बल्ली की मुस्कान को उसकी आंटी और उसकी माताजी समझ सकें, यह बल्ली नहीं चाहती थी। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, और उनको उसकी हंसी का समझने का कोई अवसर नहीं था। वॉज देयर, क्या बल्ली की हंसी को समझने का बल्ली की माताजी को कोई अवसर था। तो दोस्तों,
ये रहा मैडम राजदाबस का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। इसके नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर की। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।